Hello everyone. Today we discuss about penetrating and non penetrating orbit. ठीक है, हम आज पेनिट्रेटिंग और नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट के बारे में पढ़ेंगे. आपके पास पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट कौन से होते हैं, नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट कौन से होते हैं. ठीक है, मेरे पास क्या होगा अगर मैं नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट की बात करूँ तो नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट वो होंगे आर दूज ऑर्बिट विच डू नॉट पेनिट्रेट द एटॉमिक कोर आइदर क्लासिकली कंसिडर करो या फिर क्वांटम मैकेनिकली. बट पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट क्या होगा, जो एटॉमिक कोर को क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा. जैसे मेरे पास ये एटॉमिक कोर है, ये मेरे पास एटॉमिक कोर है. ठीक है, तो मेरे पास इसको पेनिट्रेट कौन कर रहा है, एक तो ये 3s, एक 3p, एक 3d, एक में 3s और 3p क्या कर रहे हैं, इसको पेनिट्रेट कर रहे हैं. जो ये 3s है ये भी मेरे पास क्या है, एलिप्सोइडियल है. ठीक है, एलिप्स की शेप का एलिप्टिकल ऑर्बिट है, जस्ट स्ट्रेट लाइन से शो कर रखा है. ठीक है, और 3b ये दोनों क्या हो रहे हैं, एटॉमिक कोर से पास हो रहे हैं ना, इसका मतलब ये क्या, दोनों पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट है. बट 3d क्या आउटसाइड मूव कर रहा है, तो मेरे पास ये क्या होगा, आउटसाइड द कोर है, तो इसका मतलब इसको क्या बोलोगे, नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट. ठीक है, पेनिट्रेट ऑर्बिट वो होगा जो एटॉमिक कोर को पेनिट्रेट करेगा, उसके अंदर से क्रॉस करेगा, और नॉन पेनिट्रेटिंग जो क्या होगा, उसके आउटसाइड वाली कोर होगी. ठीक है. अभी बोले जो मेरे पास ऑर्बिट है, जैसे मेरे पास NP ऑर्बिट, मतलब ऑर्बिट्स अलग अलग है, DF मतलब अलग अलग डिफरेंट ऑर्बिट है. सबके एनर्जी लेवल क्या होगी, डिफरेंट होगी. ठीक है, जैसे हाइड्रोजन लेवल में हम बात करते हैं तो मेरे पास ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सब लेवल की मेरे पास एनर्जी क्या आती है, डिफरेंट. ये बोले अगर पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट में बात करें तो जो ऑब्जर्व एनर्जी लेवल आर क्लोज टू एनर्जी ऑफ क्रोस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन. ये बोले जो एनर्जी लेवल आए थे ऑर्बिट्स के, जितने भी मतलब ऑर्बिट उनके एनर्जी लेवल आए, वो बोले उनकी एनर्जी क्रोस्पॉन्डिंग किसके आ रही थी, हाइड्रोजन एनर्जी के. जो हाइड्रोजन एनर्जी लेवल के हाइड्रोजन एटम में जो स्पेक्ट्रा फाइंड आउट किया था उसमें अलग अलग लेवल की एनर्जी निकाली थी. ये बोला उसके क्रोस्पॉन्डिंग मेरे पास वैल्यू मिल रही थी. लेकिन अगर मैं पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट में बात करूँ तो वो वैल्यू मेरे पास डिफरेंट थी, सेम नहीं आ रही थी, डिफरेंट वैल्यू आ रही थी. ठीक है, अब मेरे पास अगर एग्जांपल की बात करें कि पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट कौन से होंगे और आपके पास नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट कौन से होंगे. जैसे मेरे पास ये है, इसमें मेरे पास क्या है, जैसे लिथियम की बात करें, लिथियम मेरे पास ये बोला एस ऑर्बिट क्या मिलेगा आपको, पेनिट्रेट मिलेगा. तो मेरे पास लिथियम में कौन से बचे, जो मेरे पास फर्दर ऑर्बिट है वो क्या मिलेंगे, नो D, P, D, F मेरे पास क्या मिलेंगे, नॉन पेनिट्रेट मिलेंगे. ठीक है, ऐसे सोडियम में बोल रहा है S और P क्या आपके पास पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट, अंदर वाले जो ऑर्बिट है ये मेरे पास क्या पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट मिलेंगे. लेकिन उसके जो बाद वाले ऑर्बिट बच गए D, F वो क्या होंगे, सोडियम और पोटेशियम में नॉन पेनिट्रेटिंग मिलेंगे. ऐसे हर केस है, हर एग्जाम्पल में ऐसे ही होगा कि मेरे पास क्या होगा, पेनिट्रेटिंग और नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट में. मैं जैसे मेरे पास ये सोडियम का एग्जांपल कंसीडर कर रखा है, एग्जांपल हमारे पास सोडियम आइटम का है. सोडियम आइटम किसके मतलब 1s², 2s², 2p6, 3s1 यही होता है आपके पास. तो मेरे पास ये क्या है, 3s से आउटर कोर से स्टार्ट करेंगे, 3s 3p ये मेरे पास क्या है, जो एटॉमिक कोर है उसके अंदर से पास करेंगे. लेकिन जो बाकी है वो मेरे पास क्या होगा, 3d है, वो मेरे पास क्या होगा, नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट के फॉर्म में मिलेगा. ठीक है, तो मेरे पास नॉन पेनिट्रेटिंग और ये मेरे पास क्या था, पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट थे. अगर मेरे पास इनका प्रिसेशन की बात करें, जस्ट वेट, इसने शो कर रखा, ये जैसे मेरे पास इसने शो कर रखा है, ये बोले जो मेरे पास नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट हैं. ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गए, नॉन पेनिट्रेटिंग A, B और C, मतलब एक टाइप से ये क्या कर रहा है, प्रिसेशन कर रहे हैं. लेकिन जो पेनिट्रेट ऑर्बिट है ये इनका भी क्या है, मेरे पास प्रिसेशन शो कर रखा है. तो इसमें क्या होगा मेरे पास ऑर्बिट, ये बोले जैसे जैसे प्रिसेशन करेगा ऑर्बिट इंक्रीज विद इंक्रीज पेंट्रेशन ऑफ ऑर्बिट इनटू द कोर. ये बोले जैसे जैसे इंक्रीज हो गया मेरे पास इसकी पेंट्रेशन क्या होगी, कोर के अंदर इंक्रीज होती जाएगी. ठीक है, अब हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है, किसी लिए पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट या फिर हम बोल सकते हैं क्वांटम डिफेक्ट फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास इसमें अगर मैं पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट की बात करें तो मेरे पास क्या होगा, जैसे इसने शो कर रखा है, मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इसने शो कर रहा है जी, मेरे पास ऑर्बिट है वो क्या कर रहा है, प्रिसेशन कर रहा है. लेकिन वो किसके अंदर से पेनिट्रेट होके जा रहा है, आपके पास एटॉमिक कोर से क्या हो रहा है, पेनिट्रेट होके जा रहा है. ठीक है, तो मेरे पास एनर्जी इनसाइड द कोर भी होगी और कुछ एनर्जी क्या होगी, आउटसाइड द कोर भी होगी. तो हमने लेट कर लिया, तो ZI है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर है, जो न्यूक्लियर चार्ज है एटॉमिक कोर का, और Z0 है मेरे पास आउटसाइड द एटॉमिक कोर का. ठीक है, तो अगर आउटसाइड द एनर्जी बात करें, आउटसाइड द कोर, ये बोले एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी किसके क्लोज है, V इजिकल टू Z इंटू ई इंटू में बाहर क्या इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E और प्रोटॉन का चार्ज +Z ही होता है, तो प्लस मतलब प्लस में होता है, और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R.
आर आपके पास वही रेडियल कंपोनेंट आ जाएगा किसका, एलिप्स का। तो मेरे पास क्या आ गया, -z0 E²/4πε0। बट अगर यही बात हम एनर्जी की इनसाइड द ऑर्बिट बात करोगे तो मेरे पास एनर्जी क्या होगी, इनसाइड द ऑर्बिट मेरे पास एनर्जी क्या होगी, ZIE -E4πε0r। और साथ में मेरे पास क्या होगा, सरफेस एनर्जी, मतलब जो मेरे पास उन दोनों के सरफेस पे जो एनर्जी वो भी इंक्लूड होगी यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, Z0 - ZI × E -E/4πε0 ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा यहाँ पे कि ये हमने शो कर दिया कि इनसाइड और आउटसाइड आपके पास एनर्जी क्या होगी। यहाँ पे जो रो है ये रेडियस है किसकी, स्फेयर की, कि मेरे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट स्फेयर है उसकी क्या है, रेडियस है, एक टाइप से बोल सकते हैं। इनसाइड जो मेरे पास कोर है, एटॉमिक कोर है, उसकी क्या होगी, रेडियस। अब मेरे पास बात करते हैं कि मेरे पास क्या हो, ये तो मेरे पास हो गया इनसाइड और आउटसाइड हमने क्या निकाल दी, उसकी एनर्जी फाइंड आउट कर दी। अब टोटल एनर्जी की बात करें तो मेरे पास टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, ये पूरा टोटल एनर्जी वही है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। बट यहाँ पे ऑर्बिटल पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, हाफ PR² प्लस P⁵² डिवाइड बाई R² प्लस में V की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो। तो हमें क्या निकालनी है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ये देखो मेरे पास क्या हो गई, एनर्जी आ गई। अब ये बोला PR और Pθ दोनों को पता है कि मेरे पास रेडियल और एंगुलर कंपोनेंट है, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ रखे हैं, जो मेरे पास क्वांटाइजेशन कंडीशन थी विल्सन की, वहाँ से क्या आया था 0 to π Pθ dθ = kh। तो मेरे पास क्या आता, अगर इंटीग्रेट कर Pθ बार, क्योंकि Pθ आपका कांस्टेंट है और कांस्टेंट है एक टाइप मौसम का, तो Pθ × 2π kh। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, kh/2π, या फिर लिख सकते हो आप kh कट। अब इनसाइड द कोर टोटल एनर्जी की बात करें EI की, काइनेटिक एनर्जी एज इट इज़, पोटेंशियल एनर्जी की भी ये वैल्यू आई थी, हमने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन को रीअरेंज किया। तो रीअरेंज करेंगे जब हम इक्वेशन को, तो मेरे पास क्या होगा, ये बोला मेरे पास क्या आ जाएगा, PR², ये वैल्यू क्या हो गई, जो मेरे पास ये वैल्यू थी काइनेटिक एनर्जी, है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड ले आई, ये मेरे पास राइट हैंड साइड ले गई। तो मेरे पास या फिर मेरे पास एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे कि मेरे पास जो ये वाली वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की, सारे उठा के क्या हो गए, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। तो मेरे पास साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव वाले नेगेटिव, नेगेटिव वाले पॉजिटिव, और 2m भी क्या हो जाएगा साथ में मल्टीप्लाई। यहाँ से PR की वैल्यू निकाल सकते हो, बाकी सारा एक साइड, और एक साइड हमने क्या ले लिया, PR² था, तो इस वजह से पूरे पे क्या आ गया, रूट। तो सेम क्वांटाइजेशन कंडीशन आप रेडियल पार्ट के लिए यूज़ करोगे, तो एंगुलर पार्ट के लिए थी, तो उसमें भी क्या होगा आपके पास कि मेरे पास PR इंटीग्रेशन ऑफ PR dr = NRIH, NRI लगाया क्योंकि इनसाइड की बात हो रही है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम जैसे वैल्यू इसमें पुट की थी सेम वैल्यू पुट कर दोगे। PR की वैल्यू आ गई थी, तो PR की वैल्यू क्या कर दी, यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, ठीक है। तो मेरे पास जो ये अंदर वाला जितना भी कंपोनेंट है, इसने बोला ये मेरे पास, इसको क्या कंसिडर कर लेते हैं, I कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब आउटसाइड बात करनी, तो सेम स्टेप आप आउटसाइड के लिए फॉलो करोगे कि मेरे पास E0 किसके इक्वल आ गया, E0 = 1/2m वही PR² प्लस Pθ² R² माइनस ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई आपकी। तो यहाँ से भी सेम स्टेप फॉलो करके मेरे पास क्या हो गई, कोई साइड लेंगे और मेरे पास 2m क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और मेरे पास क्या आ जाएगा फिर Pθ² R² को भी साइड ले आओगे, मतलब टोटली जैसे सेम इसमें किया ऐसे PR की वैल्यू निकालनी हमें। यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास, PR की वैल्यू आ जाएगी। सेम इसमें भी रेडियल कंपोनेंट के लिए क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होगी, वही PR dr, बस NI की जगह क्या आ जाएगा, NR0 लिखेंगे, क्योंकि हम आउटसाइड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से आउटसाइड के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें वही सेम है, इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे आप। ये हमने क्या कर दी, इसमें वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन यही थी ना, PR लिख देते हैं dr = NR0H कट। तो हमने क्या कर दिया, PR की जो वैल्यू आई थी यहाँ पे पुट कर दिया। आप इस कंपोनेंट को हमने मान लिया क्या, I0, ठीक है। तो यहाँ से भी I0 की वैल्यू, इनसाइड के लिए भी इनसाइड के लिए II आएगी आगे आपके पास, और बाहर के लिए I0। तो मेरे पास क्या होगा, इन दोनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो। ये बोल रहे हमें क्या करना है, एक कंप्लीट साइकिल क्या होगा, इनसाइड आउटसाइड दोनों का मिला के होगा आपके पास। तो उसके लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल मेरे पास जो कंडीशन है, अगर हम पूरे जो क्वांटाइजेशन कंडीशन है पूरे ऑर्बिट पे अप्लाई करें, आउटसाइड प्लस इनसाइड, तो मेरे पास आउटसाइड की भी वैल्यू आपके पास इनसाइड की भी वैल्यू है। अब ये बोल रहे हैं ये तो हमने वैल्यू फाइंड आउट कर दी इनके ऑर्बिट के लिए जो भी एनर्जी है। ये बोल रहे बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या होगा, टोटल एनर्जी वही काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², जब v की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, Z0 E² / 8πε0 r के इक्वल आ जाएगी वैल्यू,
ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एनर्जी क्या आ गई, ब्योर थ्योरी के अकॉर्डिंग मेरे पास ये क्या आ जाएगी, एनर्जी। अब हमें एनर्जी किसी है तो मेरे पास आउटसाइड के लिए आ गई, सेम इनसाइड के लिए फॉलो करोगे बोर्ड के अकॉर्डिंग तो मेरे पास क्या आ जाएगी, वही सेम इनसाइड के लिए वी की वैल्यू ये थी, ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे। काइनेटिक एनर्जी सेम ही रहेगी, जेड नोट ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नोट आर, तो इसकी वैल्यू क्या कर दोगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे। अब ये बोल रहा है हमारे पास जो टोटल एनर्जी इनसाइड और आउटसाइड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग तो मेरे पास सेम होनी चाहिए, इन दोनों को क्या कर दोगे, इक्वल इक्वेट कर दोगे, दोनों एनर्जी को, इनसाइड की भी और आउटसाइड की भी। ठीक है, ये तो हो गई मेरे पास एनर्जी जो हमने ऑर्बिट की निकाल ली, जो मतलब पेंट्रेट कर रहा था उसके फॉर्म में और बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब ये बोले कंसीडर करते हैं स्पेशल केस इन विच 2 पार्शियल केपलर एलिप्स आर ऑलमोस्ट कंप्लीट। ये बोला जिसमें मेरे पास 2 जो पार्शियल एलिप्स है ये ऑलमोस्ट क्या है, कंप्लीट आपके, मतलब पूरे नहीं, ऑलमोस्ट कंप्लीट बोल रहा है इसने। इफ द आउटर ऑर्बिट वर कंप्लीट एलिप्स, आउटर ऑर्बिट तो पूरा क्या है, एलिप्स को शो कर रहा है, बट जो इनर वाला है थोड़ा वो मेरे पास क्या है, हाफ उसमें शो कर रखा हमने। ठीक है, इफ द इनर एलिप्स वर कंप्लीट द इलेक्ट्रॉन इट वुड रिमेन इनसाइड। ये बोला मेरे पास इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, अंदर ही मूव करेगा, तो मेरे पास जो एलिप्स हैं ये क्या हो जाएंगे, अगर ये ऐसे मूव करता आगे फर्दर तो मेरे पास ये क्या कंप्लीट हो जाएगा आपके पास। वही है, अगर हम रेडियल पार्ट की फॉर्म में करें तो एन आर किसके इक्वल आ जाएगा, एन आर इजिकल टू एन आर नोट, मतलब एन आर भी किसके इक्वल आ जाएगा, जो आउटसाइड के लिए क्वांटम नंबर था और इनसाइड के लिए। ठीक है, सिमिलर वे में ये बोला पेरिहिलियन डिस्टेंस मेरे पास क्या हो गया, आउटर एलिप्स की ए नोट इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन नोट, और इनर एलिप्स की क्या, एलिप्स की क्या हो जाएगी, ए आई इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन आई। बस हमने क्या करनी है, नोटेशन चेंज करनी है। आउटसाइड के लिए बात करोगे तो नोट लिखोगे, इनसाइड के लिए बात करोगे तो हर जगह क्या होगे, आई की फॉर्म में डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये डिफाइन करने मेरे पास क्या हो जाएगा, जो मेरे पास एप्सिलॉन आई की वैल्यू इसने डिफाइन कर दी कि रो जेड आई बाई एन आई स्क्वायर बाई ए नोट। अब मेन कंडीशन है ये, एन इजिकल टू किसके इक्वल होता है, के प्लस एन आर के इक्वल, वो साइड क्या कर दिया, एन नोट माइनस कर दिया, तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, के प्लस एन आर माइनस एन नोट और एन माइनस एन नोट। तो इसकी अगर वैल्यू पुट करोगे के, तो एन आर किसके इक्वल हो जाएगा, आउटसाइड इनसाइड दोनों के लिए क्या आ गया, एन आर नोट प्लस एन आर आई माइनस एन नोट। तो इसको अगर कंबाइन करके लिख ले तो हमने के प्लस एन आर आई अलग लिख लिया, एन नोट माइनस एन आर क्या हो गया, अलग लिया। इसको किससे डिफाइन कर दिया, म्यू से। जो ये म्यू है यही क्या आपके पास क्वांटम डिफेक्ट है। ठीक है, ये मेरे पास क्या होगा, क्वांटम डिफेक्ट, और मेरे पास एन नोट क्या होगा, रेडबर्ग डिनोमिनेटर की फॉर्म में डिफाइन करेंगे एन इफेक्टिव। द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ अनसर्टेनिटी, ये मेरे पास अगर इसकी अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करें इन एलिप्स की तो मेरे पास क्या होगा, ए आई इजकल टू ए नोट, ये वैल्यू हमने पहले भी फाइंड आउट की थी, ए आई इजकल टू ए नोट एन आई स्क्र बाई जेड आई, और एप्सिलॉन आई किसके इक्वल हो जाएगा, एप्सिलॉन आई स्क्र इजकल टू 1 माइनस के स्क्र बाई एन स्क्र, क्योंकि मेरे पास अगर इसकी कंडीशन की बात करें तो ये मेरे पास ये भी है 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्र इजकल टू बी स्क्र बाई ए स्क्र के इक्वल होता है। ठीक है, वही इक्वेशन को ये बोला क्या करें, कंपेयर कर दे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आई स्क्वायर, एप्सिलॉन आई की वैल्यू यहाँ से भी आई थी और एप्सिलॉन आई की वैल्यू यहाँ से भी आ गई, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, कंपेयर करके यहाँ से एन आई की वैल्यू फाइंड आउट कर दोगे। ठीक है, बस हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से एन आई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे क्या कर दोगे, उसकी वैल्यू को पुट कर दोगे, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, क्वांटम डिफेक्ट आ जाएगा। कुछ इसमें हमने पहले एक तो बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी फाइंड आउट करनी है, एक पेंट्रेटिंग ऑर्बिट को डिफाइन किया है। तो बोर थ्योरी के एक तो पहले हमने क्या किया, एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की इनसाइड और एटॉमिक कोर के बेस पे, क्योंकि पेंट्रेटिंग ऑर्बिट था वहाँ से एनर्जी फाइंड आउट की। फिर वहाँ से जो क्वांटाइजेशन कंडीशन है उनको अप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या होगा, एनर्जी दोनों को इक्वेट कर दिया। अब हमें क्या क्वांटम डिफेक्ट निकालना था, तो मेरे पास क्वांटम डिफेक्ट के लिए हमने क्या कर दिया, इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर, बस सिर्फ हमें शो करना है कि मेरे पास इनकी ये वैल्यू आएगी पेंट्रेटिंग और नॉन पेंट्रेटिंग के लिए। पेंट्रेटिंग ऑर्बिट आप याद रखना कि मेरे पास जो क्या करेगा, एटॉमिक कोर को पेंट्रेट कर जाएगा, और नॉन पेंट्रेटिंग एटॉमिक कोर को पेंट्रेट करके नहीं जाएगा। ठीक है, वो आउटसाइड ही मूव करेगा, उसका प्रिसेशन भी क्या होगा, एनर्जी के जो प्रिसेशन ऑर्बिट का इंक्रीज करेगा किसके साथ, पेंट्रेशन ऑफ ऑर्बिट कोर के साथ। ठीक है।